स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ चैप्टर 8 मल्टीपल चूज क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो गया है। 8 देखते हैं 8 में किस टाइप का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आता है वही सब क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक्सरसाइज में अलग रहता है इसमें अलग। तो एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो तो ये देखिएगा समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ से एक्सरसाइज भी पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं, पूरा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, चतुर्भुज नाम है चैप्टर का। क्या नाम है? चतुर्भुज। चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज समझ लेते हैं। चतुर्भुज माने 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ये 4 को भुजा से घिरा हुआ आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज का 4 गो भुजा होता है और 4 गो कोनों होगा, है ना। कोना भी तो 4 गो होगा, ये 4 गो, ठीक। तो 4 भुजा 4 कोण से घिरी हुई आकृतियों को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज के 4 कोण का योग कितना होता है वो पता होना चाहिए, है ना। जैसे इससे पहले का चैप्टर था त्रिभुज। त्रिभुज पूरा हो गया, देख लीजिएगा एक बार, ना देखो तो, ठीक है। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ है चतुर्भुज। चतुर्भुज का तीनों कोण का योग होता है 360 डिग्री। याद रहेगा, चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और बहुत सारा चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब और क्या होता है। तो वो सब देखते चलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा समझते चलेंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा सब क्वेश्चन में उसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट उसको भी समझते चलेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। चतुर्भुज माने बस इतना याद रखना, 4 को भुजाओं से घिरी हुई आकृति और 4 गो भुजा है तो 4 को कोण भी रहेगा और चारों कोणों का योग जो होता है 360 होता है। बस ये मेन कंसेप्ट है। उसके बाद जैसे जैसे आएगा प्रकार उसको देखते चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तभी बताएं, है। पहला क्वेश्चन है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है कितना? 360 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन में 360 है, 90 है, 180 है, 270 है। तो ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, सिंपल सा चीज है 360, ठीक है। याद रहेगा 360। एक चतुर्भुज का 3 कोण। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ से एक चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज। एक चतुर्भुज के 3 कोण बोला है। एक चतुर्भुज के 3 कोण जिसमें से एक है 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है। तो चौथा कोण देखिए, ध्यान से देखिएगा। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 गो कोण होता है, 1 2 3 गो दिया हुआ है। हमको चौथा कोण पता करना है। तो देखिए, जब भी 4 गो रहबे करता है, 3 गो दिया हुआ है, तो चौथा आराम से निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? जब जानेंगे कि चतुर्भुज के 4 कोण का जोड़ कितना होता है। तो ये तो पता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 4 को जोड़ेंगे तो 360, जिसमें से 3 गो दिया हुआ है, एगो नहीं निकलेगा, है। जैसे त्रिभुज में 3 गो कोने रहता है, 2 गो कोण दिया हुआ रहता है और हमको पता है 3 गो जोड़ने से 180, तो तीसरा कोण निकाल लेते हैं। तो वैसे इसमें भी करना है। तो क्या होगा, 4 कोणों का, चतुर्भुज के 4 कोण का योग 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? तो यहाँ क्या टिक लगाने वाला क्वेश्चन का जोड़ लिखना है। लेकिन चलिए सीखते चलिए, लिखते भी चलिए, लिखेंगे ताकि समझ में आएगा अच्छे से। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग, 4 कोणों का योग अगर लिखने के लिए आए तो कैसा बनाना है। बाकी इसमें तो खैर बोर्ड एग्जाम में टिक लगाने वाला रहेगा, तो उसको दिमागों में सॉल्व करके वो टिक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बनेगा कैसे? तो चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री है। तो 4 कोण को जोड़ दीजिए। एगो 75 है, एगो 90 है, एगो और 75 है, चौथा पते नहीं है। तो बार बार बोलते हैं, जिसको नहीं जानते मैथ में उसको x मान लीजिए, है। सबसे आसान तरीका। नहीं जानते हैं x लिख दीजिए उसको, है। x लिख दीजिए चौथा को, और वही x को हमको निकालना है। कहा कि चौथा कोण नहीं जानते हैं, इसी को निकालने बोला है। चौथा कोण पता करने बोला है, मतलब x पता करेंगे कितना है। तो x पता करेंगे मतलब कि x के साथ जितना नंबर है उसको बॉर्डर पार कर देंगे, है। तो चलिए पार करेंगे। पहले जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लेते हैं। 5 0 5 5 5 10 हो गया। 7 और 9 16, एक बचल था 17, 17 और 7 18, 17 7 18, 17 7 कितना
10 और 77, हाँ 17 और 7 7 14 24 240 प्लस एक्स बराबर है 360। देख एक्स निकालना है, एक्स छोड़ देंगे, बाकी 240 को उधर कर देंगे, फेंक देंगे उधर बाहर, तो ये 360 पहले से उधर आया तो माइनस हो गया है, निकल गया ना। घटाइए, 0 में 0 0 होगा, 4 में 6 में 4 2, 3 में 120 डिग्री। आवाज समझ में कितना होगा 120 डिग्री। चौथा कोण, कोनो दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह का क्वेश्चन तो बन जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन दिख रहा है 3-4 को हमको, तो सबको बताना नहीं पड़ेगा। देखिए एकदम सेम टाइप का जो क्वेश्चन आता उसी को छोड़ देते, लेकिन भी कमेंट करने लगते हैं नहीं सर एक को मत छोड़िए पूरे बताइए। तो थोड़ा सा देखिए, अगर सीखना है तो अपने से बनाना होगा, खाली यहाँ से देख कर उतार दीजिएगा तो क्या फायदा होगा पढ़ने का, कोनो फायदा नहीं। कुछ भी थोड़ा सा भी अलग रहता है तो उसको हम बता देते हैं, एकदम सेम का सेम रहता है उसी को छोड़ते हैं, थोड़ा सा भी अलग है तो उसको बता देते हैं। जैसे इसमें सेम एकदम इसका 3 गो और क्वेश्चन है, अब और एकदम सेम इसी के जैसा बताते रहेंगे तो जो पढ़ने वाला बच्चा वो कहेगा ये मास्टर वो टाइम पास करते रहता है, एक को बताते रहता है। और जो लोल है एकदम ध्यान नहीं देता है, जो सोचता है कि खाली मिल जाए हमको कहीं से छापने के लिए, वो कमेंट करते रहता है सर एको को नहीं छोड़िए, कागज छोड़ देते हैं। अब पहले का वीडियो में ऐसे कुछ चैप्टर पढ़ाए तो उसमें कुछ क्वेश्चन एक वाला छोड़ दिए, अब अभी परेशान कर देता है कि सर उसको बताबे कीजिए। अब अपलोड भी वीडियो गया था, अब कहाँ जैसे एडिट करके डाल दे समझ में ना आता है, तो इसीलिए फिर पूरा बता ही देते हैं लगभग, है ना, कहा कि फिर बाद में कहने लगेगा तो फिर कहाँ से डालेंगे उसको। तो चलिए, लेकिन फिर भी इसको शॉर्टकट में बता दे रहे बाकी को, ठीक है, एकदम सेम इसी के जैसा है। देखिए तीसरा नंबर में, तीसरा में 3 गो देवल है कौन, देखिए तीसरा में 3 गो कौन देवल है 80 95 112, 3 गो देवल है, चौथा निकालना है। तो बस वही तीनों को जोड़ के उधर 360 से घटा देंगे, निकल जाएगा। तब एकदम सेम है कि नहीं। अब इतना सेम क्वेश्चन को अगर करते रहे तो फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लिए लगेगा कि टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अपने से देखिए, और जब तक मैथ को अपने से नहीं बनाइएगा, कहीं से उतार लीजिएगा किताब से, क्या किसी कोई बता रहा है खाली छापिएगा, कोनो फायदा नहीं पढ़ के। वैसा पढ़ने से बच्चा होगा कि पढ़वे मत कीजिए, ये खाली झूठों का कॉपी भरने के लिए पढ़ने से क्या फायदा होगा, है। अब फिलहाल एक त्रिभुज में जो ऐसे क्वेश्चन था, 2 भुजा बराबर रहता था, 2 भुजा बराबर बोले थे कि 2 भुजा बराबर, तो इसका इधर का कौन बराबर रहेगा, है। इधर वाला दिया हुआ था 80, तो यहाँ बराबर तो x मान के ऐसे बनाना था। ऐसा वाला भी 2-3 को बता दिए थे, और 2-3 को हमको लगता है 2 कि 3 को छोड़ दिए थे, बोले थे सेम उसी जैसा कर लीजिएगा। अब उसमें परेशान कर ले, अरे तो इतना परेशान कर दिया, वो व्हाट्सएप में मैसेज कर करके बोले वीडियो में बता दे, फिर भी नहीं, फिर भी बता दिए, आंसर बता दिए तो नहीं, बना के बता दीजिए। अब उतना टाइम नहीं ना है कि सबको हम बना के फोटो खींच के भेज दें, बहुत सारा वैसा मैसेज आता है। अब कितना वैसा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मेरा भी मजबूरी को समझिए, अब दिमाग में थोड़ा सा जोर लगाने की कोशिश कीजिए। हम अपने लिए नहीं, आप लोग के लिए करें। हमको तो क्या था, हमारा व्यूज बढ़ता, हम और लंबा एक क्वेश्चन वो सबको करते जाते, लंबा वीडियो बनता तो ज़्यादा मेरा वीडियो चलता, हमको फ़ायदा था। लेकिन कोशिश करते हैं कि वही चीज़ दे जो ज़रूरत है, पूरा छाप देंगे पूरा किताबे को, यहाँ से छाप लीजिएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमको फ़ायदा होगा, मेरा व्यूज बढ़ेगा, मेरा वाचिंग टाइम बढ़ेगा, तो हमको फ़ायदा है, नुकसान आपका है। इसीलिए थोड़ा सा अपने दिमाग में जोर लगाइए, सेम क्वेश्चन जो बताते हैं तो उसको ध्यान से देखिए, और सेम जैसे इसमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने कौन नहीं जानता होगा 8वां क्लास में, 9वां क्लास में नहीं, 9वां क्लास में। और जोड़ने अगर 9वां क्लास में नहीं जानते तो फिर बेकार है जोड़ पढ़ना 9वां क्लास में, पहला दूसरा क्लास में लिखाइए, है। तो यहाँ क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ के फिर उधर कर देते हैं, एक्स निकालना, इसलिए एक्स को छोड़ के बाकी उधर कर देते हैं। उधर जाने से घटा होता है, घटाने भी सभी जानता होगा, घटाइए, हो गया आंसर। अब इसको भी अगर कमेंट करके मैसेज करके करिए, कहिएगा एकदम बताबे कीजिए तो फिर ब्लॉक कर देंगे, हैं। फिर भी चलिए एक तो बताइए, देखिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे 80 + 95 + 112 + x बराबर कितना होता है 360, है। अब जोड़ेंगे, देखिए 2 5 7 9 1 10 और 8 18, 1 और 1 2, 287 + x बराबर 360। तो x को निकालना है, छोड़ देंगे, उधर हो जाएगी 287, माइनस चल जाएगा उधर जाके, 10 में 7 घटेगा 3, यहाँ बचिए 5, 15 में 8 तो 7, बाकी है ही नहीं 73, 2 में 2 0, 73 आ गया, ठीक।
बात समझ में? तो सेम इसी जैसा क्वेश्चन चौथा नंबर में भी है, पांचवा नंबर में भी है, हैं? तो उम्मीद है कि अब बन जाएगा। जोड़ने आता ही होगा, घटाने भी आता होगा। तो 2 को क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, बना लीजिए सेम एकदम शीशी की जैसा है, ठीक है। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, अगर बुक नहीं होगा तो देखिए चौथा नंबर में जो भुजा कौन दिया उसको लिख दे रहे हैं। 90 एक ठो है, एक ठो और 90, एक ठो 75, ये 3 गो देवल है, 99 लिख दिए, 90 है, ठीक है। पांचवा नंबर में है एगो 110, एक ठो 82 और एक ठो है, एक ठो कितना है 68, ठीक है। देखिए छोड़ दे रहे हैं, इसको कर लीजिए सेम है, सेम है ना। देखिए हो जाएगा। अब इसको भी मत व्हाट्सअप फोटो खींच के भेजते रहिएगा कि बताइए दीजिए, बताइए, तो ब्लॉक कर देंगे वैसे, कहेंगे उतना टाइम नहीं है कि सबको पता चल रहा है। एकदम सेम क्वेश्चन को छोड़ते हैं हम अपने से खुद, उतना हम जान रहे हैं कि थोड़ा सा भी अलग रहता है, हल्का सा भी। तो कोई भी वैसा नहीं है, चाहे चैप्टर पढ़ाएं उस समय 9 का 9 ज़्यादा पढ़ाएं, 8 क्लास का पूरा पढ़ाएं, 2 बार पढ़ाएं, कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं जो थोड़ा सा भी अलग हो, एकदम सेम हो तभी छोड़ते हैं। आप लोग की भलाई के लिए छोड़ते हैं, नहीं तो हमको फायदा है, हमको नहीं है नुकसान है। हमको तो जैसे ये वीडियो तीनों को बताएंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, 2 पार्ट की जगह 3 पार्ट बनेगा, तो हमको ज़्यादा व्यूज मिलेगा, ज़्यादा एडवर्टाइज आएगा, पैसों ज़्यादा मिलेगा, है सब कुछ मेरा फायदा है ज़्यादा वीडियो बनाने से। लेकिन हम अपना फ़ायदा खाली नहीं देखेंगे, आप लोग का भी फायदा, जल्दी कोर्स भी कंप्लीट करना है तो अपने से कोशिश करिए ताकि आपका भी थोड़ा सा दिमाग बढ़े, ठीक। चलिए देखते अगला क्वेश्चन। देखिए अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको बतावे करेंगे, इतना तो बड़े बेवकूफ़ थोड़े कि छोड़ देंगे हम इसको। अब इसी के जैसा देखिए अनुपात वाला भी क्वेश्चन दिख रहा है, 1 2 3 4 गो क्वेश्चन है, तो 4 गो में कम से कम 2 को बता दे रहे हैं, 2 अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए देख क्वेश्चन समझो ध्यान से, बढ़िया से। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण कितना को बताना है, सबसे छोटा। देखिए चतुर्भुज है, अनुपात में दिया हुआ कोण। देखिए एगो चीज़ याद रखिएगा, एगो चीज़ बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। जब भी क्षेत्रमिति में कहीं पे अनुपात की बात आवे, अनुपात दिया हुआ रहे, इस तरह से 2 बिंदु का अनुपात पढ़ते, ठीक है। तो इस तरह से अनुपात में जब भी रहे, जब भी क्षेत्रमिति नहीं, कहीं पे भी, पूरा मैथ में ही समझिए, तो कहीं पे भी रहे ना अनुपात, तो इसमें पहले x लगा दीजिएगा, ठीक है, सब में x। क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है कि ये गुना अगर होगा 2 से तो सब 2 से गुना होगा, 3 से गुना तो सब 3 से गुना होगा, है ना। तो इसीलिए 2 से गुना के 3 से गुना 4 से पता नहीं है कितना से, तो x मान लेंगे, सब में x लगा देना है। जब भी अनुपात दिखे सब में x लगा दीजिए, ठीक है। देखिए 4 को भुजा है, चारों का अनुपात दिया हुआ है, 4 को भुजा होता है चतुर्भुज में, 4 को भुजा, चारों का अनुपात दिया हुआ है। तो देख पहला कोण को मान लेंगे, ये पहला कोण का 3:3x। 4 को कोना, चारों का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात जब भी रहे तो खाली x उसमें लगा दीजिए। जैसे पहला कोण हो गया 3x, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा का अनुपात 5 है, तो इसको मान लेंगे 5 है। तीसरा कोण कितना होगा, तीसरा देखिए 9 है, तो लगा देंगे x, तीसरा हो गया। चौथा कोण 13 है, तो 13 है। देखिए याद रहेगा ना, जब भी अनुपात दिखे सब में x लगा देना है। और क्या चीज़ का अनुपात है, चारों कोण का ना अनुपात है, तो इसलिए कोण लिख दे, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, 1 2 3 4, चारों कोण का दिया हुआ है, तो चारों कोण को x मान के लिख देना है। आए बात समझ में। अब फिर वही काम कीजिए जो काम होता है, क्या जानते हैं इसके बारे में, चतुर्भुज के बारे में। तो बस इतना जानते हैं कि चतुर्भुज नया मार्कर फिसल जा रहा है थोड़ा, चतुर्भुज का लिखा का जा मिटवन करता काला वाला, इसलिए काला वाला से नहीं लिखते हैं, सही से नहीं मिटता, पता नहीं क्या, हाथ तो गंदा हो जाता है। चतुर्भुज का सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, अंत कोणों का, है ना। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, है ना, सभी कोण चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। बस चारों को जोड़ दीजिए, चारों को पता है, 3x एक तो है, 5x है, एक तो 9x है, एक तो 13x, चारों का जोड़ होता है 360, तो लिख देना है 360, बस सिंपल सा है। चारों कोण का योग 360, चारों कोण पता है, देखिए सब पता है चारों का, तो चारों का जोड़ बराबर 360। अब जोड़िए, देखिए सब x है, तो 13 और 9 का हो गया, 13 और 9 कितना होगा, 21 22 है ना, 13 और 9 22, तो 22 5 27 27 और 3 28 29 30,
30 गो एक्स का हुआ 30 गो एक्स बराबर 360। हमको एक्स निकालना है, एक्स ही निकलेगा, कहे कि एक्स मतलब नहीं समझ में आ रहा है कितना है, तो हमको समझना होगा, एक्स निकालना होगा। तो एक्स का 30 है, 30 उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में। 1 और 30 के बीच क्या संबंध है, गुना का उधर कर देंगे बॉर्डर पार, तो भाग हो जाएगा। भाग माने काट देंगे, काटिए 0 0 काट गया, 3 का 3 दूनी 6, तो एक्स का वैल्यू आ गया 12। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का वैल्यू हमको फाइंड हुआ है। आंसर मत समझिएगा, बोला है सबसे छोटका कौन कौन है तो अभी तो एक्स का मान निकला, तो यहाँ जो एक्स लगा दिए थे उसका मान निकल गया। अब बोला है ये 4 गो कौन है, नहीं चारों में छोट कौन है, तो छोट कौन होगा, 3 होगा ना, 3। लेकिन यहाँ एक्स लगा के देखेंगे तब समझ में आएगा, 3x, तो 3 गुना एक्स कितना है 12, तो 3 बढ़िया यानी 12 तिया 36। सबसे छोटका कितना है, तो 36 डिग्री है। कितना है, 36 डिग्री है। समझ में आ रहा है, सबसे बड़का कहता तो बड़का में रख देते, और चारों को कहेगा तो चारों में रख दीजिए। 12 5 60 ही होगा, 12 9 कितना 108, अरे होगा 12 13 ही कितना होता है उतना होगा है। अब समझ में, तो ऐसा करके एक्स का निकाल लेना वैल्यू, फिर एक्स का वैल्यू को यहाँ रख देना है। ठीक, तो हम ऊपर में लिख दिए, ऊपर में लिखिएगा, नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला कौन बोला है तो पहला कौन, या सबसे छोटा कौन बोला है तो सबसे छोटा कौन लिख लीजिएगा। सबसे छोटा कौन 3x, 3 और x का है 12, तो 3 बार ही 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात में जब भी रहे तो x लगा के जोड़ के वही काम करेंगे जो बाकी काम होता है, जैसे चतुर्भुज में। ठीक है, यानी चारों को जोड़ के 360 जोड़ने यहाँ पे करता है, जोड़ देंगे है, जोड़ेंगे जितना आएगा लिख लेंगे एक बार, उसके बाद फिर ये गुना में रहेगा, उधर जाकर हो जाएगा भाग है, भाग देंगे या काटेंगे, आ जाएगा एक्स का आंसर। फिर एक्स का वैल्यू को रख देना सब में, तो सब कौन हमको निकल जाएगा। लेकिन हमको यहाँ सबको नहीं पूछा था, सबसे छोटका पूछा था, तो छोटका हम खाली रखेंगे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर दे रहे हैं। ठीक है, 3 4 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं। चलिए, ताकि किसी तरह फिर से सेम अनुपात एक है ना, एकदम सेम अनुपात। अभी जो था 3 5 9 11, इसमें बोला इसका बड़ा कौन कौन है तो मिटाइयो दिए, नहीं क्वेश्चन देख नहीं सके थे, सेम वही रहेगा। बड़ा कौन पूछा है ना, तो जैसे x का आया था 12, तो बड़ा कौन पूछा था, तो बड़ा कौन था 13x ना, 13x, तो इसमें रख देंगे 13 गुना 12, तो 12 तिया 36, 12 का 12 13 14 15, 156 डिग्री हो गया बड़ा कौन। ठीक है, सेम क्वेश्चन यही वाला है जो अभी मिटाए, अभी जो बना वही क्वेश्चन अगला नंबर 7वां नंबर में है। खाली इसमें छोटा पूछा था, उसमें बड़ा पूछा है। ठीक है, तो बड़ा उसमें बड़ा वाला में रख दीजिएगा, तो 156 आ जाएगा। 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर में भी अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कितना अनुपात है, 2 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7। तो इसमें बोला है 2 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7। हाँ, 8वां नंबर। तो इसमें बोला, इसमें भी बोला है सबसे छोटका निकालना है। ठीक है, तो देखिए फिर से वही करेंगे। अनुपात में जब भी रहे x लगा दीजिए। पहला कौन में 2 और x, 2x हो गया, फिर 4x, फिर 5x, फिर 7x, और सबको जोड़ने से होता है 360। ये तो पते है, तो जोड़ दीजिए है। बार बार फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, 2x + 4x + 5x + 7x बराबर होता है कितना, 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जोड़ने में। 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18, 18x बराबर हो गया 360। देख 18 गुना में उधर गया तो भाग, चल भाग दे दे। 18 तिया कि 2 नी 36, 18 2 नी 36, सारे को 0। ठीक, अब देखिए x का वैल्यू आ गया 20। अब चाहे तो चारों को निकाल सकते हैं, x का वैल्यू सब में रख के, यानी गुना हो जाएगा। 20 दूनी 40, 20 चौके कितना 80, 20 25 100, और 20 7 140। लेकिन बोला सबसे छोटका निकाल, तो छोटा निकालेंगे खाली। छोटा कौन, तो छोटा कौन है सबसे छोटा, 2x है, 2x, तो 2 गुना x 20, तो 20 दूनी 40। कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन और एक बच गया, एक बचा, उसको भी कर लीजिए। 9 नंबर देखिए, अनुपात लिख दे रहे हैं। 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है। इसका भी सबसे छोटका निकालना है। ठीक, हो जाएगा सेम, x लगा के तुम पढ़िएगा इससे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर। यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में D है, ठीक, D है 135 डिग्री, तो B का माप याद कीजिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, जिसका आमने सामने का भुजा बराबर, आमने सामने का कोण भी बराबर।
तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, ठीक, कोण बराबर होते हैं, आमने सामने का कोण। तो कोण ये हो गया 135, तो ये भी हो जाएगा 135। बोला था बी कितना है, तो सिंपल है, आमने सामने का भुजा। समांतर चतुर्भुज में याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक, आमने सामने का कोण बराबर होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, फिर से एक चतुर्भुज, एक आयत है, आयत ए बी सी डी। आयत किसको कहते हैं, ए बी सी डी में क्या दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, ए बी डी 40 डिग्री है, तो देखिए एक आयत है ए बी सी डी। तो आयत कैसा होता है, तो आयत में सब जो है आमने सामने का भुजा भी समांतर भुजा रहे, एक दूसरे का समांतर भुजा रहे और 90 डिग्री हो। समांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने का भुजा बराबर और डिग्री कितनों भी रहे ना, कितनों भी डिग्री रहे तो समांतर होता है। लेकिन अगर आमने सामने का भुजा समांतर है और सब 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री है, तो उसको आयत कहते हैं, ठीक है। तो आयत का क्या गुण होता है कि इस तरह से लंबाई चौड़ाई कुछ रहता है और ये सब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो नाम लिख दीजिए इसमें ए बी सी डी, ये एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है। अब बोला है इसमें एंगल ए बी डी 40 है। देखिए ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, तो ए बी डी, तो इसको मिलाना पड़ेगा इसे, ये तो ए बी डी से जो यहाँ जो कोण बन रहा है वो है 40 डिग्री, ठीक। अब बोला है कि डी बी सी निकाल, यानी डी बी सी यानी इधर का कोण हमको फाइंड करना है, ठीक है। इधर का 40 दिया, उधर का कितना है, तो देखिए ये जो होता है टोटल यहाँ से यहाँ तक वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 40 है तो यहाँ से यहाँ तक 50 है ना होगा, समझ में आता है ना इतना सा। टोटल देखिए टोटल 90 है, ई भी 90, टोटल ई भी 90, इसको बीच में काट दिया है, बीच से थोड़ा इधर कटा होगा तब ये 40 है ना, तो ये 40 है तो बाकी बात कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 90 होता है, ठीक है। तो ये 40 तो उधर कितना 50 होगा, तो ये बोला था कितना होगा, तो क्या लिखेंगे 50 डिग्री होगा, ठीक। तो चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर में भी अनुपात वाला क्वेश्चन है, लेकिन अनुपात में थोड़ा हट के है, तो इसको नहीं कहेंगे ज़बरदस्ती कि बनाइए लीजिएगा, हाँ बना के देखिएगा। खाली उसमें कोण निकाल सकते हैं, 4 को अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात वाला तो बता दिए थे कैसे कोण निकलता है। तो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, चारों कोण वहाँ से निकाल सकते हैं। चारों कोण निकालेंगे तो वहाँ पे कोण नहीं निकालना पूछा है, ठीक है। यहाँ बोला किस तरह का वो चतुर्भुज है, समांतर है, समलंब है कि समचतुर्भुज है कि पतंग है। तो आप चाहे तो उसका एंगल खाली चारों का फाइंड कर लीजिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब क्या होता है ये सब, उसका थोड़ा बेसिक भी बता देंगे, काहे कि सब कुछ अब आ रहा है। अभी तक तो खाली चतुर्भुज का आ रहा था, अब प्रकार आ रहा है चतुर्भुज का, ठीक है। जैसे वो समांतर चतुर्भुज आइए गया, आयत आइए गया, फिर यहाँ समचतुर्भुज, समलंब, पतंग सब कुछ दिख रहा है, तो उसका थोड़ा सा एक बार बेसिक बता लेंगे, तब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ भैया इतना बेसिक समझिए क्वेश्चन था सिर्फ चतुर्भुज से रिलेटेड, तो उतना तक कर लीजिए। 11 नंबर तक जो भी क्वेश्चन 1-2 को छूटा उसको कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा प्रकार भी समझेंगे चतुर्भुज का और उसका क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा।